स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और मैं आज वापस फिर से कक्षा 10वीं का अगला टॉपिक 10.2 लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। और जिसमें सबसे पहले हम आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय करने वाले हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आपस में उनकी लंबाइयां जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो आज हम ये प्रमेय करने वाले हैं कि देखिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले डायग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे ऊपर ही इसका डायग्राम बनाना है। और देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो एक वृत्त है, तो सबसे पहले वृत्त बना लेना है आपको। कोई सी भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लेना। ठीक है, 2-2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। ये एक वृत्त बनाया और वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाइयां बराबर होती है। तो ये तो एक वृत्त का केंद्र O हो गया। और ये वृत्त कर दो स्पर्श रेखाएं आपने एक बिंदु से डाली और यहाँ पर बिंदु का नाम दिया P। ठीक है, और फिर वापस एक स्पर्श रेखा यहाँ पर डाली और यहाँ पर ये जो बिंदु है एक A है और ये B है। तो आपको सबसे पहले उसने यही कहा था कि बाह्य बिंदु से, ये आपका बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु, ये आपका बिंदु P जो है एक बाहरी बिंदु है। इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली गई, मतलब A और इधर डाली गई B। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपको सिद्ध भी यही करना है कि ये PA और PB जो है आपस में बराबर है, मतलब इनकी लंबाइयां जो बराबर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त जिसका केंद्र O है और स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। अब उसके बाद आपको सिद्ध भी क्या करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है बराबर है। तो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है PA बराबर PB। ये आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो हैं आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो, सिद्ध करना है के बाद में बात आती है कि इसको थोड़ा सा यहां पर अपने को अब लिखना है रचना के पद। मतलब में आपको भी खुद इस कंडीशन को सिद्ध करने के लिए आपको खुद अब क्या करना पड़ेगा। ये तो इसने जो दिया था अभी तक वो कर दिया, अब आप क्या करोगे इस कंडीशन को सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले OA और OB व OP को मिलाया, OA OB और OP को मिलाया। तो आपको इसे मिला देना है, बिल्कुल स्केल से मिलाना आप लोग। OA OB व OP को मिलाया। रचना के पद में आप लिखोगे OA OB व OP को मिलाया। ठीक है, अब जैसे ही आप OA और OB को मिलाओगे तो आपके सामने दो त्रिभुज दिखाई देंगे। और वो जो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं वो दो त्रिभुज हैं आपके, एक तो आपका है त्रिभुज OAP और एक आपका है त्रिभुज OBP। ये दो त्रिभुज, एक तो नीचे वाला त्रिभुज और एक ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज। अब इस यहां से ध्यान से आप सुने कि इन दोनों त्रिभुजों में आपको ये जो PA और PB बराबर सिद्ध करना है ना, इसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आप सिद्ध कर दो। क्या सिद्ध कर दो कि ये जो त्रिभुज OAP व OBP है ये सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम किसे कहते हैं आपको पता है ना, कि वे समस्त आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। आपका चैप्टर 7 त्रिभुज याद करो 9th का, वापस अगर आपने सही से पढ़ा हो तो सर्वांग समता, जहां पर आपने बहुत सारी सर्वांग समता पढ़ी थी, एस सर्वांग समता, ट्रिपल एस सर्वांग समता, भुजा सर्वांग समता, कोण सर्वांग समता। ठीक है ना, इस बार आपने भुजा समरूपता पढ़ी है, 9th में आपने सर्वांग समता पढ़ी थी। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज OBP और OAP आपको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। और सर्वांग सम सिद्ध करने की एक शर्त है कि अगर आपने इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर बता दी। क्या बता दी? कि इन दो त्रिभुजों में तीन चीजें अगर जो बराबर बता दी आपने कि ये तीन चीजें आपस में बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये त्रिभुज अपने आप सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। और अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो उसके समस्त जो भी पार्ट है, मतलब जितनी भी भुजाएं कोण है सब आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब ही क्या होता है
कि सभी अंग समान, जैसे मेरी दो हथेलियां हैं, आपकी दो हथेलियां हैं, ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे समान बिल्कुल आ सकते हैं, आ गई कि नहीं आ गई, तो ये सर्वांग सम है। क्या है ये? आप दो थाली लीजिए एक जैसी, वो दोनों एक जैसी अगर थालियां होगी तो एक दूसरे के अंदर शिफ्ट फिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वो थालियां सर्वांग सम है। क्या है वो थालियां? आप कोई भी आपका फ्रेंड है और आप दोनों आप एक दूसरे की गणित की बुक्स लो आपकी 10th क्लास की और एक दूसरे के ऊपर रखो उन दोनों गणित की बुक्स को, तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और बिल्कुल लेवल में आएगी। क्यों आएगी लेवल में? क्योंकि वो बुक्स सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब जैसी बुक आपकी है वैसी बुक आपके फ्रेंड की भी है, अर्थात आपकी दोनों की जो बुक है उनके सभी अंग समान है, इसलिए वो सर्वांग सम आकृति है। तो आपको इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम, इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करना है, और उसके बाद आपको जैसे ये सर्वांग सम सिद्ध होते हैं तो ये पीए और पीबी अपने आप बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये अगर त्रिभुज ही सर्वांग सम है तो ये पीए और पीबी भी बराबर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहले सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर बतानी होगी। तो देखो इधर सबसे पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे कि त्रिभुज ओएपी व त्रिभुज ओबीपी में। ठीक है, ये अब इधर देखो, क्या आपको इन दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीजें बराबर दिखाई दे रही हैं? अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो आप मुझे बताएं। तो इधर देखो, सबसे पहली चीज है आपका ओपी। सबसे पहली चीज क्या है आपकी? ओपी। ये जो ओपी भुजा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये ओपी भुजा को, तो ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी सेम, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी भुजा है। ये ओपी अर्थात ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। जितनी अब ओपी की लंबाई जितनी त्रिभुज ओएपी के लिए उतनी ही लंबाई त्रिभुज ओबीपी के लिए भी है। तो ओपी एक उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो आप यहां लिखोगे ओपी बराबर ओपी, और यहां ब्रैकेट में बताना है क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि आपको दूसरी जो चीज है वो क्या दिख रही है? बराबर। तो दूसरी चीज आपको बराबर दिखेगी कि OA बराबर OB, OA बराबर OB। क्यों दिखेगी ये दूसरी चीज बराबर? एक लाइन मैंने आपको शुरू में चैप्टर स्टार्ट किया था तब बोली थी कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो अगर ये OA वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु A से मिला रहा है, तो OA त्रिज्या है तो OB भी तो त्रिज्या है। मैंने कहा था कि एक वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याओं की माप एक ही होती है, लेकिन त्रिज्याएं जो है हम त्रिज्याएं अनेक शो कर सकते हैं उसमें कि ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाले किसी बिंदु को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखो O भी जो है वो केंद्र से मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है B को, तो ये OB और OA दोनों वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो आपस में OA और OB भी बराबर रहेंगे। तो OA बराबर OB, OA बराबर OB, और यहां लिखेंगे दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, दोनों वृत्त की त्रिज्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, नहीं समझ में आए तो बार बार इसे पोस्ट कर करके देखें। ऑनलाइन एजुकेशन का यही एक फायदा है कि आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे वापस आपको डबल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप उस वीडियो को वापस पोस्ट करके रिवाइज करके वापस देख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। ओके, तो देखो इधर ये तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हुई, और इसके बाद बात करते हैं एक और चीज क्या बराबर है। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, ये लाइन आपको यहां लिखनी नहीं है पर आप एक नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि वृत्त के केंद्र को परिधि से, वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है।
ठीक है, लेकिन वो लंब भी होता है। क्या होता है? वो लंब भी होता है। ठीक है, परिधि पर लंब भी होता है। मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है तथा वह परिधि पर लंब भी होता है। वह परिधि पर लंब भी होता है। ठीक है, वह परिधि पर लंब भी होता है। ठीक है, अगर ये परिधि पर लंब है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? लंब कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो दोनों कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर है, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर परिधि पर रेखाखंड डाला गया है जो केंद्र को मिलाने वाला, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ हम अपने लिखेंगे आप कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी, और यहाँ लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए की रही है, पर आपको इस प्रश्न में नहीं करना है। प्रश्न आपका केवल ये हो रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, आई बात समझ? देखो तीन चीजें बराबर आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, और ये भी समझ में आया होगा कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का क्यों है। ठीक है, अब इधर देखो, ये प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का है, इधर मैं नीचे शायद शो नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं इधर ही करूंगा इसको। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें अगर बराबर आ गई हैं तो ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए कि नहीं हुए? तो आपको यहाँ पर तीन चीजें बराबर आ गई है, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम का सिंबल ये है बेटा। देखो, इस बराबर वाली एक लाइन खींचना, उस बराबर वाली लाइन पे एक अलसिया वो बारिश में निकलते हैं ना, केंचुए ऐसे ऐसे दौड़ते हैं ना, वो ऐसे ऐसे ऐसे, ये अलसिया है। क्या बोलते हैं इसको? अलसिया। ये एक ऐसा अलसिया दौड़ाना है। त्रिभुज ओएपी बराबर त्रिभुज ओएपी व त्रिभुज ओबीपी सर्वांग सम। अब ये सर्वांग सम कैसे सिद्ध हुए हैं? देखो, कौन सी सर्वांग समता लगी यहाँ पर? एक भुजा, दो भुजाएं और एक कोण है, तो आप लिख सकते हो एस सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, अर्थात कि दो भुजाएं समान है और एक कोण समान है, इसलिए एस सर्वांग समता। कौन सी सर्वांग समता? एस सर्वांग समता। ठीक है, ये तो बात हुई त्रिभुज ओएपी और त्रिभुज ओबीपी सर्वांग सम हो गए। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है दोनों, तो पीए और पीबी भी बराबर होंगे। पीए और पीबी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां इधर लिख रहा हूं मैं ना आपको इसके नीचे, अतः पीए बराबर पीबी इति सिद्धम, और यहां लिख देना सीपीसीटी से। किससे? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब समझते हो ना, इसका हिंदी अर्थ होता है कि सर्वांगसम आकृतियों के सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, इसलिए बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। ये आपका सिद्ध हो गया। ये आपकी 3 नंबर की प्रमेय है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है, इसे वापस रिपीट पॉज करें वीडियो को और वापस एक बार फिर से देखें। ठीक है, ये आपकी 3 नंबर की प्रमेय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम करने वाले हैं 10.2 का पहला सवाल। 10.2 का पहला सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप 10.2 का पहला सवाल निकालो। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप 10.2 का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना? नहीं दिखा स्क्रीन पे? रुको, दिख जाएगा, दिखेगा। जिस चीज को दिखना है उसे तो दिखना ही होगा। देखो, 10.2 का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इधर पहले तो मैं डायरेक्ट एक डायग्राम बनाता हूं सीधे से सीधा। ठीक है, ये एक मैंने वृत्त बनाया। ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बना दिया और ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और उसमें कहा है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो बिंदु P से यही दिया ना, देखो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन को? बिंदु Q से दिया है। ठीक है, कह रहे बेटा बिंदु Q से, ये देखो बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श, मतलब यहां से एक इधर से खींच दो आप तो ये। ठीक है, ये आपका बिंदु Q है और इस Q से स्पर्श रेखा की लंबाई जो कितनी दे रखी है आपको? कितनी दे रखी है?
25 सेंटीमीटर दे रखी। कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी बेटा। बिंदु P से Q की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई, और स्पर्श रेखा जहां पर ये रेखा स्पर्श करी उस बिंदु को P नाम दे दिया आपने। ये 24 सेंटीमीटर, और Q से O की दूरी मतलब केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी 24 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। ये आपका 24 सेंटीमीटर है। और आपको पता है केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। और आपको इसमें ज्ञात ही वृत्त की त्रिज्या ही करना है, यही आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। यही इसमें आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दोगे दिया है, क्या लिखोगे? दिया है एक वृत्त है ना, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर हो ना। और बिंदु Q से केंद्र O की दूरी, OQ बराबर 24 सेंटीमीटर। OQ माय गॉड, ये भी 24, ये भी 24 बेटा, ये 25 है ना, ये 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया है? 25 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से दूरी जो है Q की वो 25 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या मतलब आपको OP ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या OP बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो इधर, ये यहाँ पर समकोण बन रहा है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर जो रेखाखंड डालते हैं वो लंब होता है परिधि पर, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, और लंब का वर्ग मतलब ज्ञात करना है ना, लंब का वर्ग ज्ञात करना है, यहाँ पर OP स्क्वायर लिख देते, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर मतलब 24 का वर्ग, है ना। अब देखो इधर 25 का वर्ग होता है आपका 625। 25 का वर्ग कितना है? वर्ग समझते हो ना, 25 का गुणा 25 में करना। ये आपका OP स्क्वायर, और 24 का वर्ग 576 है ना, 576। 576 बराबर से इधर आएंगे तो 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर। अब 625 में से 576 अगर आप माइनस करोगे तो 49 बचेंगे। OP स्क्वायर 49, ठीक है, 49। 5 में 6, 15 में से 6 गए, 9 बचे, और इधर 1, और 11 में 7 गए, 4 बचे, और 5 में से 5 गया, तो अराउंडिंग 49, ठीक है। पक्षांतर कर दो, OP स्क्वायर बराबर 49, ठीक है, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो OP बराबर 49 अंडर रूट 49, ठीक है, OP बराबर अंडर रूट 49। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7, करने की घात 2, इसलिए 2, 7 इंटू 7 तो जोड़े बना, बाहर निकला। तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब आपकी वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड दैट, यू अंडरस्टैंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। ठीक है, अब सेकेंड सवाल 10.2 का ही सेकेंड सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। सेकेंड सवाल देखो, आपको दिख रहा होगा सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल क्या है 10.2 का, कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं और इस प्रकार के एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, PTQ बराबर है। चलो ठीक है, देखो एक ऐसा वृत्त दिया गया है आपको, एक ऐसा वृत्त दिया है, और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं, इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं, यहां पर T है, यहां पर P है,
और ये यहाँ पर Q है और ये वृत्त का केंद्र है आपका O और ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से है कि एंगल POQ मतलब POQ ये जो एंगल है ना 110 डिग्री, कितने डिग्री है? 110 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 110 डिग्री है तो आपको ये बताना है एंगल PTQ कितने डिग्री है, एंगल PTQ कितने डिग्री है ये बताना। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया है? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, O है और TP व TQ स्पर्श रेखा है, TP व TQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, TP व TQ स्पर्श रेखा है और एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, एंगल POQ बराबर 110 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इधर ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस एंगल का मान, और जहां पर कोण बनता है ना वो बिंदु बीच में आता है, ये आपको पता है ना। तो ये T, तो एंगल PTQ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगल PTQ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को सही से देख पा रहे होंगे तो आपको चार भुजाएं दिख रही होगी इसमें। देखो इधर, एक तो ये TP और एक ये भुजा TQ और एक ये भुजा OP और एक ये भुजा OQ दिख रही है ना। अगर आपको ये भुजाएं दिख रही है तो आपको ये भी संपट पड़ गई होगी कि चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज है, और अगर ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? दिस इज माका। ओके, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक कोण दिया है 110 डिग्री, बाकी के दो कोण भी दिख रहे हैं पर वो छुपे रुस्तम है, वो मिस्टर इंडिया है, आपको उनको पकड़ कर लाना है मिस्टर इंडिया को। ठीक है, कैसे पकड़ के लाओगे? पहली क्लास, वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब, तो लंब 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ रिव्यू करो। यहां पर देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कारण क्यों? कारण क्या है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाला, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला कोई रेखाखंड वृत्त की परिधि पर लंब होता है। अगर वृत्त की परिधि पर लंब होगा तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर दो रेखाखंड है जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, एक तो ये Q मिला रहा है और एक इधर OP मिला रहा है। तो यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री, तीन कोण है आपके पास, चौथा कोण अपने आप आ जाएगा। लेकिन कैसे बताना, कैसे करके, इधर देखो चित्र से स्पष्ट है कि OPTQ एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, और चतुर्भुज है। ठीक है, अब इधर देखो, अब एक लाइन लिखेंगे यहां पर। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र को, ये लाइन लिखनी है इस बार प्रश्न में ना, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड परिधि पर लंब होता है। परिधि पर क्या होता है? परिधि पर लंब होता है। ठीक है, अगर परिधि पर लंब होता है तो एंगल OPT, एंगल O यहां पर कौन बन रहा है ना, तो OPT बराबर 90 डिग्री और एंगल OQT बराबर 90 डिग्री, एंगल OQT बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा तो आपको दिया ही है, एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, ये आपको दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो चारों कोणों को जोड़ो। देखो सबसे पहले तो एंगल POQ जो दिया है वही एंगल POQ, ये देखो एंगल
यहां से स्टार्ट, पी ओ क्यू, बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, ओ, मतलब यहां पर कौन बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी, मतलब एंगल पी पे जो बन रहा है वो एंगल ओ पी टी प्लस, फिर उधर ही चले जाओ तो एंगल पी टी क्यू, ये ज्ञात करना है ना, एंगल पी टी क्यू प्लस, फिर इधर आ जाओ तो एंगल जो अपना निकाला है एंगल ओ क्यू टी, उधर से इधर आओ या इधर से उधर जाओ, बात एक ही है, एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी बराबर, इन तीनों कोणों को जोड़ोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये चतुर्भुज के चारों कोण है। अब इसमें पी ओ क्यू का मान है तुम्हारे पास देखो 110 डिग्री प्लस एंगल ओपीटी का मान तुमने निकाला, मिस्टर इंडिया था ये तो इसको खींचा तुमने बाहर, ये 90 डिग्री प्लस एंगल पीटी क्यू का मान, सॉरी एंगल पीटी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, प्लस एंगल ओ क्यू टू का मान आपके पास है 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको जोड़ा 1990 180, 180 और 110, 180 एंड 110 0892, मतलब 290, कितने हो गए ये 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इधर कर रहा हूं मैं ना ताकि तुम्हें दिखाई दे, इसलिए ना। तो देखो इधर एंगल 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360, तो ये 290 जो है ना बराबर से उधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, तो एंगल पी टी क्यू बराबर 316 माइनस 290, 360 में से 290 जाएंगे तो एंगल पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री, कितना आया 70 डिग्री। ठीक है, ये दो स्टेप है इसके नीचे की, यहां पर बस आंसर लिख दो ये, अतः एंगल पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री आंसर। ओके, अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जो 6 सवाल मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा चैप्टर 10 के, वो 6 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 6 में से एक आएगा। ये अपने जो है कितने सवाल हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, और 2 सवाल और जो बचे हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जल्दी आ जाएंगे, पहले इनको कंप्लीट करें, और जो 2 सवाल बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, और वो 2 सवाल आपके होने वाले हैं, एक तो 6 और 7 सवाल, जो बिंदु ए से वाला दिख रहा है ना, 6 और 7 सवाल जो है आपका, छठा और 7वां सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, समझ में आया हो और आप किसी अपने मित्र को भी बताना चाहते हैं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आते रहेंगे। ठीक है, टॉप 75 क्वेश्चन में 10th क्लास के उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है ना, दिसंबर माह से पहले। ओके, गुड लक।